अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार अली। मेरा बेसिकली FYP का प्रोजेक्ट टाइटल है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD फॉर थोरेसिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म्स। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे जिस्म में जो आर्टरीज़ वगैरह होती हैं ना, उसमें एन्यूरिज्म्स वगैरह पैदा होती हैं कभी कभार, या तो काफ़ी ख़ास करके जब ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो जाता है या कोई पार्टिकल्स वगैरह उसमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का कोई भी एन्यूरिज्म्स पैदा होते हैं। तो मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं कि उसको रिमूव करने के लिए ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, और हमें पता है कि ऑपरेशंस के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमने ये किया है कि हमने फ्लूइड को यूज़ करके हमने इसमें बहुत सारी सिमुलेशंस करवाई हैं, जिसमें हमने ये किया है कि हीट ट्रांसफ़र वगैरह के थ्रू भी हम इसको रिमूव करने की कोशिश की है, रिमूव हो सकता है। तो हमने उसमें हमने जो है ना, इसमें पूरे प्रोजेक्ट में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है एनसिस। उसमें हमने हीट ट्रांसफ़र वगैरह जो करके देखी है, तो उसके हमारे पास काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट्स आए, और उसमें जो हमारे पास इक्वेशंस वगैरह यूज़ हुई हैं, एक इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ हुई है, या नेवी-स्टोक्स इक्वेशन हमें पता है कि ये मोस्टली फ्लूइड वगैरह के लिए यूज़ होती है, या फिर हमें एनर्जी ट्रांसफ़र की जो इक्वेशन होती है वो भी एनर्जी चेंज वगैरह करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं उसमें ये भी फ्लूइड का एक मॉडल है, एनर्जी इक्वेशन है। और उसके बाद जो है ना, एक लास्ट में होती है कैरियो मॉडल। वो हमें मॉडल इसका बिहेवियर के बारे में बताता है कि ब्लड का बिहेवियर क्या आ रहा है, सिमुलेशंस में बिहेवियर क्या आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें फ्लूइड के मतलब बिहेवियर के बारे में बताती हैं। तो उसके बाद हमने एक सॉफ्टवेयर होता है एनसिस के नाम से, जिसमें हमने ये सारा काम किया है। तो एक एनसिस सॉफ्टवेयर में ये बेसिकली सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री डेवलप करते हैं, उसमें ज्योमेट्री बनाते हैं उस आर्टरी की। उसके बाद फिर मेशिंग करते हैं उसकी, जो मेशिंग वगैरह बाउंड्री कंडीशंस वगैरह जितनी भी होती हैं, उसमें टेम्परेचर या फिर उसकी इनिशियल कंडीशंस जो भी होती हैं उसमें हम फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके जो है ना सेटअप सॉल्यूशंस और रिज़ल्ट वगैरह फाइंड करते हैं। अब जैसे कि देखें, हमने एक ज्योमेट्री बनाई है, यहाँ पे एक हमारा जो है ना इनलेट ब्लड यहाँ से होता है, एक आउटरी इसकी ज्योमेट्री बनाई है, ये हमारी ज्योमेट्री बनाई है एनसिस के थ्रू हमने गैम्बिट वगैरह पे। तो उसके 2 आउटलेट्स हैं, और ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस में जो है ना वाल है इसकी पूरी आर्टरी की। तो उसकी हमने रिज़ल्ट देखा कि CFD सिमुलेशंस के रिज़ल्ट इस तरह कुछ आ रहे थे। ये प्रेशर का हमें बता रहा है, कलरफुल जो आ रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हैवी है, और जैसे जैसे ये एंटर हो रहा है ये प्रेशर डिक्रीज़ होता जा रहा है। और उसके बाद ये सिमुलेशंस हुई है, ये ब्लड फ्लो हो रहा था, उसका लिया गया है। और ये इसमें लास्ट पिक्चर्स जो 2 आ रही हैं, एक इसमें एन्यूरिज्मल आर्टरी है जिसमें जो डैमेज आर्टरी है, दूसरी हमारी जो है ना हेल्दी आर्टरी है। और हमें पता हम इसको किस तरह देखते हैं कि एक ये एन्यूरिज्मल है या हेल्दी है। एक टर्म होता है फ्लूइड में वॉल शेयर स्ट्रेस हमें बेसिकली ये बताता है कि फोर्स कितना वाल पे फोर्स कितना लग रहा है, और उस पर यूनिट एरिया के हिसाब से। तो जो लेट सपोज फोर्स ज़्यादा वाल्स पे लग रहा है तो विस्कासिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब विस्कासिटी डिक्रीज होती है तो वो जो है ना इस तरह के एन्यूरिज्म्स पैदा होते हैं। तो हमें वाल शेयर स्ट्रेस के थ्रू हम बताएंगे कि कितना डैमेज हुआ है हमारा आर्टरी। तो हमने ये हमारा एन्यूरिज्मल आर्टरी था, हमने उस पर वाल शेयर स्ट्रेस रिजल्ट पे फाइंड किया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इसका आ रहा है ये वाल शेयर स्ट्रेस, जिसका मतलब है यहाँ पे ये आर्टरी डैमेज्ड है, और ये जो है ना इसमें कोई इशू आ रहा है। और दूसरी हमारी यहाँ पे हेल्दी आर्टरी है, हेल्दी आर्टरी में एक यूनिफॉर्म वाल शेयर स्ट्रेस आ रहा है। मतलब हर जगह पे जो वाल शेयर फोर्स लग रहा है उस पे वाल्स पे वो बिल्कुल यूनिफॉर्म लग रहा है। तो इसका जो इसको देखेंगे, इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास 5.3 यहाँ पे, और इसका वैल्यू बहुत कम आ रहा है 0.4। दैट मीन्स यहाँ पे तकरीबन यूनिफॉर्म आ रही है ये वाल शेयर स्ट्रेस। तो ये उसके रिज़ल्ट डिस्कशन और कंक्लूजन वगैरह हैं।